जमसम गांव चातुचरण पोखर पर पुजारी जी आज 9 साल से हम रह रहे हैं। यहाँ का जो चीज़ हमको थोड़ा बहुत लोगों को आभास के अनुकूल जानकारी है, उस विषय में हम चर्चा कर रहा हूँ। ये चातुचरण पोखर जो है, एक ऋषि मुनियों ने इसको स्थापना किया। उस ऋषि मुनियों का नाम है धीरेन्द्र उपाध्याय। वो धीरेन्द्र उपाध्याय ने 35 वर्ष पहले इंडिया के हर स्थान पर मैन जगह जाकर अच्छा से अच्छा गंगा जल ला करके इकट्ठा किया और 35 वर्ष हो जाने के बाद पुनः वापस चातुचरण पर आ गए और चातुचरण पर आकर के पोखर का पूजा का आयोजन स्टार्ट किया। पूजा स्टार्ट करने के बाद उस जगह का समय निर्धारित किया गया था 5 बजे से पहले, यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले पूजा होना चाहिए चारों भीड़ पर। धीरेन्द्र उपाध्याय ने जितने मुनि ऋषि मुनियों सब था सभी को आमंत्रित किया और धीरेन्द्र उपाध्याय ने 2 भाई थे। एक मगरौनी में, उसका नाम था महेंद्र उपाध्याय, और एक चातुचरण पोखर पर, उसका नाम था धीरेन्द्र उपाध्याय। धीरेन्द्र उपाध्याय ने सभी को सूचित किया। जब मैं आकर के आमंत्रित हुआ और महेंद्र उपाध्याय ने सोचा मेरा भाई इतना बड़ा जग स्टार्ट किया है और हमको अभी तक नहीं कहा गया है। एवं इसी प्रकार क्रोध होते होते शाम के टाइम सूर्य अस्त होने से पहले 3 भीड़ का पूजा हो चुका था। 4था भीड़ का पूजा शुरुआत होने वाला था। महेंद्र उपाध्याय ने क्रोध में मंत्र के द्वारा शिखा खोल दिया। जितने मुनि महात्मा थे वो मुनि महात्मा ने देखा जो धीरेन्द्र उपाध्याय का शिखा खुल गया, ये तो अब अशुद्ध हो गया और पोखर का भीड़ पर पूजा अब नहीं हो पाएगा क्योंकि सूर्य डूबने वाला है। इसी कारण महेंद्र उपाध्याय उठ करके खंता लिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना किया कि हे सूर्य भगवान, हमने इतना दिन से तपस्या करके गंगा जल इकट्ठा किया हूँ, इस पोखर का पूजा स्टार्ट किया हूँ, मेरा बात मानकर आप जहीं हो वहीं रुक जाओ, मेरा कार्य सफल होने दीजिए, उसके बाद प्रस्थान कीजिएगा। सूर्य भगवान ने धीरेन्द्र उपाध्याय को बात स्वीकार करके रुक गया। पूजा स्टार्ट हुआ, चारों भीड़ पर पूजा हो गया। होने के बाद धीरेन्द्र उपाध्याय ने अचानक अपना डी पर चले गए। 1 घंटा के बाद या 2 घंटा के बाद उसको जब ध्यान में आया, अरे हम तो भगवान को रोक करके चले आए, भगवान को तो बोले नहीं जो चले जाइए मेरा काम सफल हो गया। वहाँ से धीरेन्द्र उपाध्याय आए, भगवान से प्रार्थना किया, हमसे भूल हो गया, गलती हो गया, मैं क्षमा कर दो, आप शीघ्र चल दीजिए, हमारा काम समाप्त है। उसी समय भगवान ने धीरेन्द्र उपाध्याय को श्राप दे दिया, जो आज के डेट में तुम्हारे यहाँ कोई नहीं रहेगा, तुम जहीं हो वहीं सब पाथर हो जाओगे। मेरा विनती समाप्त। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि चातुचरण का इतिहास है क्या है। आज हम कुछ बात जानना चाहेंगे कि चातुचरण का नाम चातुचरण क्यों पड़ा। पंडित जी, पुजारी जी से हम जानना चाहेंगे, थोड़ा आप बताने की कृपा करें, चातुचरण का नाम क्यों ये चातुचरण पड़ा। चातुचरण का नाम इसलिए पड़ा गया, यहाँ महात्मा जो थे बहुत दूर दूर से गंगा जल ला करके स्थित किया इस जगह का और पूजा स्टार्ट किया। सूर्य भगवान आज के डेट में विश्व में कहूँ नहीं रुका था और यहाँ आकर के जो है सूर्य भगवान रुकना पड़ा। जब चातुचरण पूजा स्टार्ट हुआ तो धीरेन्द्र उपाध्याय ने उनसे विनती किया, इसी होकर के चातुचरण नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। और आप ये थोड़ा सा बताना कृपा करें कि चातुचरण में कितने नदियों का पानी है।
ला करके डाला जाता चातु चरण धाम में कितना नदी का पानी है वो तो कोई गिनती नहीं कर सकता है, अनगणित है। जिस समय महात्मा जी ने गए थे उस समय वहाँ का आदमी सब तो है भी नहीं, और सुने सुनाए बता रहे हैं अनगणित है। 35 वर्ष जब घूमने में लगा तो ये समझ लीजिए कितने धाम का पानी इसमें आया होगा। यानी अर्थात कह सकते हैं कि इसमें जो है सभी लगभग सभी नदियों का पानी का संगम है। इसीलिए हम लोग पूजा पाठ में जो है इसी से जो है प्रसिद्ध किया मतलब शुद्ध करने के लिए जो है इसी के जल का हम उपयोग करते हैं, और महादेव का अभिषेक हम इसी से करते हैं। लोग जो है यहाँ आकर के बहुत दूर दूर से जो है सो कांवर लेकर के जो है सो सोमवारी के मास सावन माह के सोमवारी में जल चढ़ाते हैं और महादेव बाबा को प्रसन्न करते हैं। और लोग यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी अपना मन्नतें लेकर आते हैं उन सभी का मन्नत पूरा होता है। दोस्तों बात कुछ और आदमी से हम बात करते हैं थोड़ा सा। धीरेन्द्र उपाध्याय बहुत नीक मुनि महात्मा थे जिसका वर्णन नहीं करना चाहिए। ये जब पोखर में स्नान करता था इनका धोती आकाश में सूखता था। जैसे स्नान करने के बाद ऊपर आते थे और धोबी ने तौल लगाकर कपड़ा अपने घर में रखता है, उसी तरह आकाश से धोती इनको तौल ला करके घाट पर रुक जाते थे। फिर पुनः स्नान करने के बाद जो गीला कपड़ा था आकाश में फेंक देते थे। दूसरे दिन फिर वो कपड़ा तौला करके वापस आ जाते थे स्नान करते समय। तो दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो मिथिला के जो ऋषि मुनि थे, हमारी जो परंपरा है बिहार के, इंडिया के, इन सब ये सबसे महान अति संस्कृतियों में से माना जाता है। कहा जाता है कि मिथिला में जो है जो नेपाल के जनकपुर हैं वो उनके वहाँ पर जो है सो श्री राम जी का शादी विवाह हुआ था जो कि अयोध्या के थे, और वहीं से मिथिला राज्य के राजा माना जाता है जनक जी, जहाँ के राजधानी आप लोग भी पढ़ते होंगे कि जनकपुर है। और मिथिला की सीमा माना जाता है बिहार के मुजफ्फरपुर वैशाली तक माना जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसमें गौतम बुद्ध जैन धर्म के संस्थापक महावीर मुनि माने जाते हैं। यहाँ पर इतने महान महान मुनियों ने जन्म लिया जिसके कारण यहाँ पर जो है मिथिला का सौभाग्य है और ये इसको महान बनाता है। कहा जाता है कि यहाँ के जो मुनि थे इनके कारण, इनके तपस्या और इनके प्रभाव के कारण सूर्य भगवान को भी जग पूरा होने तक रुकना पड़ा। इसीलिए इस मिथिला के चातुचरण स्थान का काफ़ी महत्व माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर हाल ही फिलहाल में यहाँ पे जग भी हुआ था। आज हम आप लोगों को यहाँ के नदी के तालाब के बारे में दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है सो महादेव का मंदिर है। दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं, हम थोड़ा सा कुछ और पुजारी से बात करते हैं। बाबा थोड़ा सा कृपा करेंगे, आप थोड़ा सा चातुचरण के बारे में बताने की कृपा करें। ये क्यों प्रसिद्ध है और इनका नाम चातुचरण क्यों पड़ा? थोड़ा जोर से। हाँ कोई बात नहीं, जिस भाषा में आके बोलिए। हमार नाम प्रेमू झा, हमार घर धौस भेल पंडुल पूर्वी पंचायत जिला मधुबनी। हम पंडित जी के काज करै छी। एखन वर्तमान में एठाम विश्वेश्वर बाबा महादेव छथि। एहि स्थान पर एक पूजा के अनुष्ठान कर। ये हमरा सबके पहले के बात अछि, लेकिन इतिहास एकर गवाही अछि जे जाहिठाम हमसब एखन बैसल छी ओहि पोखरि के नाम छै चातुचरण धाम छनि। और एक बड़ा तपस्वी छलाह धर्मोपाध्याय, जिनकर एहिठाम से ई पोखरी के जे खनन भेलै जाहिमे यज्ञ ठानला, ओहिमे ई रहै जे सूर्यास्त सँ पहिले ई यज्ञ चारू कोण के भऽ जेबाक चाही। किछु कारणवश तीन कोण के यज्ञ भऽ गेल। हुनकर शिखा खुजल रहै और सब विद्वान सब कहलखिन कि नहीं आब अहाँके ई नहीं भऽ सकतै यज्ञ, लेकिन वो नहीं मानल। कहलखिन जे नहीं, अगर हम ब्रह्मचर्य है, अगर भगवान सूर्य कृपा करता तो यज्ञ रुकऽ पड़तै। ओहिठाम हुनका सब प्रार्थना कऽ कऽ
ओहिठाम ओ त्रिशूल गाड़ि देलखिन। पूरा यज्ञ समाप्त भऽ गेलै, राति बीत चुकल छलै, लेकिन सूर्य भगवान नहि डूबि सकला। जखन हिनक पूरा यज्ञ समाप्त भऽ गेल तऽ 10 मिनटके लेल चुचुहिया बजलै, सूर्य उगल के उगल रहि गेला। और एहिठाम धार पर गंगा जमुना अनेक नदी के जल एहि पोखरि में आयल छै, तैं लऽ कऽ चातो चरण छै। एहन समस्या हमरा सब लग अबैया जे गंगा जाइसँ केओ असमर्थ रहै छथि तऽ एहिठाम आबि कऽ एहि पोखरिक जलसँ कार्य करै छथि। लगभग एहिठाम 10 गाम के लोग जरूर ए बाबा विश्वेश्वर स्थान के स्थान में अबै छथि। और एहि बेर महाग शिव शक्ति यज्ञ सेहो भेल छल। बाबा विश्वेश्वरनाथ महादेव छथि, शुभेश्वरनाथ महादेव के स्थापना भेल, वीर हनुमान के स्थापना भेल, माँ पार्वती के स्थापना भेल, और विश्वकर्मा के स्थापना भेल, और राम लक्ष्मण सीता हनुमान के स्थापना भेल। बहुत दूर के लोग सब आबि कऽ एहिठाम पूजा करैत अछि, और जिनका जे मनोकामना वो अवश्य पूरा करै छथिन। बाबा ई बताबै कि कनि कृपा करबै, एक मिनट बाबा ई बताबै कृपा करबै कि ई बात सच छै कि मतलब एतऽ के नदी अथी तालाब के पानी कभी सूखै नहि छै? हाँ, एहिठाम ई सत्य बात छै जे तालाब के चाहे कतबो रौदी भऽ गेलै तऽ तालाब के जल एखन धरि नहि सुखेलैए। और एहि तालाब में लगातार 3 बेर बीच तालाब में मंडप बना के एहिठाम लक्ष्मी पूजा सेहो भेलैए। एहिठाम 3 बेर लगातार ओहि जल में, बिचला जल में, तालाब में 20 फीट पानी के बीच 20 फीट के पानी में 20 लोग के एहन धड़कन छलै, लेकिन एहन तपस्या हुनकर कैल छलनि बाबा विश्वेश्वर के कृपा जे एहिठाम करो बाल किछु नहि बिगड़लै। बड़ा धूमधामसँ 7 दिन तक ई लक्ष्मी पूजा भेलै। बड़ा सुंदर ई स्थान छै। जल जे छै से जहिना सुरसर गंगा के स्वच्छा छै तहिना छै, आ एखन धरि जल एखन तक नहीं सुखेले। कोनो तालाब सुखा जाए छे लेकिन ई तालाब नहीं सुखेले। महान एकटा जैठाम हिनकर धृणोपाध्याय हिनकर स्थापना सेहो कैले ऋषि के विश्वेश्वर बाबा के पूजा करे छै, सब हुनको पूजा करे छै। और हुनकर एहन शक्तिशाली सब छला जे हुनकर जे भाई छलखिन तिनकर आकाश धोती सुखाय छलन। एहिसँ अनुमान लगा सकै छी जो स्नान करे छलखिन धोती ऊपर फेंक दै छलखिन, ओ धोती आकाश में कतौ सुखाय छलै। आ जाहि ठाम ओ फेर स्नान करे छला कोठियाल धोती हुनका हाथ में आयल छनि। हुनकर बड़ाई कहाँ तक कऽ सकब, करैसँ असमर्थ छी। लेकिन एखन हम जमसम में छी, एहिठाम विश्वेश्वर बाबा के स्थान में बैसल छै। एहिठाम जे प्रधान हमरा सबके पंडित जी छथि, एहिसँ पूर्व ओ बाजि चुकला है। और हमहूँ एहिठाम लगभग आइ 9 दिन से छी, अधिकांश रहै छी। और आइ जे छै से सावनक आइ तेसर सोम छियै। गाम गाम के माता बहिन एहिठाम बहुत भीड़ अछि, बहुत एहिठाम सब पूजा कऽ रहल छथि। अनेक प्रकार के एहिठाम भजन भऽ रहल छै। बड़ा सुंदर ई दिव्य स्थान छै। एहि स्थान के वर्णन सबके धन्यवाद से हम नहीं कऽ सकै छी, कारण जे हमरा करे के सामर्थ्य नहीं है। जे स्वयं सूर्य के रोकला, जे जिनकर धोती आकाश सुखाय छलन, तैं सबसँ एकर हमसब बड़ा क्षमा प्रार्थी छी। सबके धन्यवाद दऽ रहल छी जे स्थान में जे केओ अबै छथि, जाय चाहे कुमार कन्या होथि, विवाहित होथि, लड़का होथि, जे होथि, जिनका जे कामना सब एहि विश्वेश्वर बाबा के स्थान में बजै छथि हुनकर अवश्य विश्वेश्वर बाबा पूर्णा कऽ रहल छथि। सबके धन्यवाद सुंदर छी, ताहि लेल हम सबके सबसे धन्यवाद कऽ रहल छी। और एहि स्थान पर हम कोशिश करब जे सब आबी और बाबा विश्वेश्वरनाथ के अवश्य दर्शन करी। और एहि पोखरि में जल भरि कऽ जहिना भागीरथी गंगा के जल सँ फल भेटै छै, तहिना एहि पोखरी के एकटा प्रकरण छै, वर्णन छै। बड़ा सुंदर ई स्थान छै। तैं जहिना गंगा तहिना ई चातो चरण। साथ साथ विश्वेश्वर बाबा की जय। दोस्तों, आप लोग जाने कि चातुचरण का जो है सो मतलब क्या इतिहास है। यहाँ के जो ऋषि मुनि थे, इनका जो है सो कपड़ा जो है सो स्वयं ही सूख जाता था, और इनका नाम चातुचरण क्यों पड़ा। हम फिर मिलते हैं कुछ लोगों से जो पूजा कर रहे हैं और यहाँ के मंदिर से। ये देखिए दोस्तों, ये महादेव बाबा का मंदिर है।
देखिए दोस्तों ये सब यहाँ से देखिए लोग सब पूजा करने आए हैं। दोस्तों मिलते हैं, देखिए अब राम मंदिर में चलते हैं और लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं। खेत अहाँके हम जोतै छलहुँ ये देखिए दोस्तों, ये ना यहाँ के तालाब है जो कभी नहीं सूखता है, कहा जाता है यहाँ के इतिहास में। ये देखिए दोस्तों, हम मिले हैं राम मंदिर में, जो लोग सब पूजा कर रहे हैं। दोस्तों देख, ये जो है सो यहाँ के चातु चरण है। यहाँ पर जो है हाट भी लगता है और यहाँ पर जो है ये गणेश जी का भी मंदिर है। गणेश जी और कार्तिकेय भगवान के ये हैं, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान, जो कि शिव जी के दोनों पुत्र माने जाते हैं। ये जो है सो मिथिला के महत्व को दर्शाता है और यहाँ की सबसे बड़ी भाषा जो महत्व है मैथिली, और यहाँ पर सभी आने वाले को स्वागत किया जाता है और यहाँ की संस्कृति ही हमारी मिथिला की सबसे बड़ी पहचान है। ये देखिए दोस्तों, ये एक और महादेव जी के मंदिर है। यहाँ पर 2 महादेव जी के मंदिर हैं, जिनको हम उगना महादेव के नाम से भी जानते हैं, उनको अनेक नामों से। ये दोस्तों देखिए चातु चरण का जो प्रांगण है, आसपास का क्षेत्र। ये देखिए दोस्तों, यहाँ के चातु चरण का जो मंदिर है, अति तालाब, यहाँ पर देखिए लोग सब जो है यहीं से जल भर के जो है पूजा करते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, थोड़ा सा आप चातु चरण के बारे में कुछ कहने की कृपा करें। थोड़ा सा पीछे बैक हो जाए। दोस्तों अगर आप लोग आप चातु चरण के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताइए। और ये मिथिला के में क्या महत्व रखता है? जैसा कि हमने अभी तक लोगों से सुना है इस स्थान के बारे में, कि कहा जाता है एक छोटा भवानीपुर कह सकते हैं।